रमजान का महीना था। हर शाम मोहल्ले की मस्जिद में इफ्तार का इंतजाम होता था। खजूर, फल, समोसे और खाने के कई पकवान सजाए जाते। लोग मिलजुल कर रोजा खोलते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। उसी मस्जिद में एक गरीब आदमी जिसका नाम रहीम था, रोज इफ्तार के बाद थोड़ा खाना अपने थैले में रखकर घर ले जाता। कुछ लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वे आपस में कहने लगे, देखो कैसे रोज खाना ले जाता है, इसे शर्म नहीं आती। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। रहीम को लोगों की बातें सुनाई देने लगी। वह बहुत कमजोर और लाचार था। उसके घर में छोटे छोटे बच्चे थे और उसकी बीवी काफी समय से बीमार थी। वह खुद भी रोज मजदूरी नहीं कर पाता था। मस्जिद से ले जाया गया वही खाना उसके बच्चों का सहारा था। एक दिन लोगों की बातों से दुखी होकर रहीम मस्जिद ही नहीं गया। जब 2-3 दिन तक वह दिखाई नहीं दिया तो इमाम साहब को चिंता हुई। इमाम साहब, जो बहुत नेक और समझदार थे, ने लोगों से पूछा, रहीम कहाँ है? कई दिन से दिखा नहीं। लोग चुप हो गए। तब इमाम साहब ने कुछ लोगों को साथ लिया और रहीम के घर पहुंचे। घर का दरवाजा खटखटाया गया। अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई। दरवाजा खुला तो सब हैरान रह गए। घर के अंदर छोटी छोटी मासूम बच्चों की आंखें भूख से बुझी हुई थी। कोने में रहीम की बीमार बीवी लेटी थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था। इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सबकी तरफ देखा और कहा, जिसे तुम लालच समझ रहे थे वह मजबूरी थी। जिसे तुम बुरा कह रहे थे वह अपने बच्चों का पेट भर रहा था। सब लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रहीम से माफी मांगी। अगले दिन से सिर्फ रहीम ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के लोग मिलकर उसके घर रोज इफ्तार लेकर जाने लगे। किसी ने दवा का इंतजाम किया, किसी ने बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। रमजान का असली मतलब सबको समझ आ गया। सिर्फ रोजा रखना नहीं बल्कि दूसरों का दर्द समझना भी इबादत है। किसी के हालात जाने बिना उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। इंसानियत और मदद करने का जज्बा ही सबसे बड़ी नेकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।